मध्य प्रदेश सरकार के एक ऐसे काले चिट्ठे को आज मैं खोलने जा रहा हूं या फिर उसे पढ़ने जा रहा हूं जिसे मध्य प्रदेश शासन के अंदर बैठे बड़े अधिकारियों को राज नहीं आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता को बहुत पसंद आएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 181 सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आप अपनी समस्या सरकारी सिस्टम तक, उस विभाग तक पहुंचा सकते हैं और उसका समाधान भी आपको तत्काल मिल सकता है, क्योंकि यह एक बहुत ही निःशुल्क, ऑनलाइन और सीधा माध्यम है जो आपकी समस्या सरकार तक पहुंच सकती है। ये शिकायतें हजारों करोड़ों की तादाद में हर दिन हो भी रही हैं। सरकारें दावा भी कर रही हैं कि उसका निराकरण हम कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे कलेक्टर साहब ने पाक साख साबित होने के लिए कह तो दिया कि हमारा जिला अव्वल आ गया। हमारे जिले में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री 181 में जितनी ज्यादा शिकायतें हुई हैं, सबसे ज्यादा समाधान हमारे जिले में हुआ है। लेकिन कलेक्टर साहब के मुंह पर ही जनता ने कह दिया कि साहब आपके यहां कोई समाधान नहीं हुआ है। दबाव में लाकर 181 को बंद करा दिया जाता है। बहुत सारी 181 अभी भी लंबित हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखावा हो रहा है और एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग एक साथ कलेक्टर साहब के मुंह पर जब बोल देते हैं तो ये बात निकलकर सामने आती है और ये चलना भी जरूरी हो जाता है कि सरकारें दावे क्या करती हैं, लेकिन उसके बीच जब जनता के बीच वो खबर जाती है तो उसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्योंकि जो 181 का जो यह सीएम हेल्पलाइन है, ये जनता के लिए बनाया गया है और जनता क्या कहती है। सरकार के अंदर बैठे कलेक्टर एसपी साहब तो कहते हैं कि समाधान तत्काल हो रहा है, लोगों को समस्याओं का समाधान मिल रहा है, लेकिन तभी जनता कह देती है कि कोई समाधान नहीं मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला है मध्य प्रदेश के वनांचल जिले सीधी से। सीधी जिला कलेक्टर की एक सोशल साइट, फेसबुक सोशल साइट पर एक पोस्ट होती है। पोस्ट में लिखा जाता है, सीएम हेल्पलाइन जुलाई माह की ग्रेडिंग में सीधी जिला अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84.48 अंक के साथ जिला ए ग्रेड में, प्रदेश में 12वीं रैंक, जिला पंचायत का चौथा और पुलिस विभाग को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कलेक्टर साहब अपने सोशल साइट पर लिखते हैं, सीएम हेल्पलाइन के जुलाई माह के प्रदर्शन की ग्रेडिंग जारी की गई है, जिसमें सीधी जिले को 84.48 अंक प्राप्त कर ए ग्रेड के साथ प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की। यह जिले का सीएम हेल्पलाइन के प्रदर्शन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जिले के इस उपलब्धि से शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण और नागरिकों की समस्याओं के प्राप्त समाधान की जवाबदेही में तुरंत सुधार परिलक्षित हुआ है। जिले के साथ साथ विभिन्न विभागों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जिला पंचायत सीधी ने 91.46 अंक के साथ ए ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं पुलिस विभाग ने 86.27 अंक के साथ ए ग्रेड प्राप्त कर प्रदेश में 7वां रैंक हासिल किया है। कलेक्टर ने दी अधिकारियों को बधाई। कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन की जुलाई माह की ग्रेडिंग में जिले के बेहतर प्रदर्शन पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि जिले की टीम की भावना के साथ किए जा रहे निरंतर प्रयास का परिणाम है। नागरिकों की शिकायत का समयबद्ध और संतुष्टि निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। और बहुत कुछ, बहुत सारी बधाइयां कलेक्टर साहब ने दी है, क्योंकि जो उनके पास कागज गया है उस कागज के आधार पर उन अधिकारियों को भर भर कर बधाइयां दे दी कि भैया आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे जिले को अव्वल ला दिया, हमारे जिले को प्रथम श्रेणी में ला दिया, ए ग्रेड दिला दिया, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा शिकायतों का समाधान किया है। लेकिन उसके नीचे जब आप जाएंगे, वहां महज आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया और उस समाधान के बारे में क्या कहा, क्या उन्हें समाधान मिला। क्योंकि अगर सीधी के कलेक्टर हैं और सीधी के कलेक्टर की सोशल साइट पर ऐसा पोस्ट होता है तो सीधी जिले की जनता ही कमेंट करेगी। अब कमेंट आप सुनिए, जिसमें एक रामानंद नाम का यूजर्स लिखता है, फर्जी रिपोर्ट लगाकर जबरदस्ती फोर्स क्लोज किया जाता है। शिकायत सीधी कलेक्टर महोदय, फर्जीवाड़ा करने वाले, फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाए। पहला कमेंट। दूसरे यूजर्स हैं, छोटू पंडित लिखते हैं, सब आंकड़ा कागज तक है, जमीनी आंकड़ा कुछ और है। तीसरे नंबर पर हैं देवकांत द्विवेदी, लिखते हैं, दबाव डालकर शिकायत का निराकरण करने के बजाय शिकायत कटवाने में नंबर 1 सीधी जिला, बधाई हो। तीसरे नंबर पर हैं विनोद पटेल,
वाह सर क्या फोनबाजी कर रहे हैं आप। मेरी कंप्लेन 8 जुलाई 2026 को कमरजी थाना डिस्ट्रिक्ट सीधी में की। आपको भी कई बार एप्लीकेशन दिया गया, आज तक कार्यवाही। थाना प्रभारी और एसपी सीधी द्वारा बोला जा रहा है कि जांच चल रही है। कंप्लेन नंबर उन्होंने लिखा है और आपके द्वारा बोला जा रहा है कि ग्रेडिंग सही है। अब केस को जबलपुर हाई कोर्ट में ले जा रहा हूं, ये यूजर्स लिखते हैं। अगले यूजर्स हैं प्रदीप प्रधान, ये लिखते हैं मई में मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया था, आज तक निराकरण नहीं हुआ, बस बहाने बताते हैं। और इन्होंने भी अपनी कंप्लेन नंबर लिख दी है। चौथे हैं शिवम द्विवेदी, ये लिखते हैं सीएम हेल्पलाइन में मैं शिवम द्विवेदी, कंप्लेन नंबर और मोबाइल नंबर के साथ यह दोनों नंबर हमारे ही हैं और हम बराबर संपर्क करते आ रहे हैं। 181 पर बार बार शिकायत करते आ रहे हैं। दोषियों के कामों पर तुरंत कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुआ। क्या लाभ हुआ? आम जन को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के अलावा हो क्या रहा है? राजस्व विभाग में जाइए वहां भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग में जाइए वहां भ्रष्टाचार, शिक्षा विभाग में जाइए वहां भ्रष्टाचार। ये लिखते हैं शिवम द्विवेदी। अगले हैं अमृतेश कुमार महोदय, आपकी बात सराहनीय, निर्णय के लिए अच्छा है, लेकिन एसडीएम तहसील में हमारी जमीन बेईमानी से लूटा गया। बीजेपी के दलाल द्वारा रिश्वत देकर और खसरा नंबर 291 हमारी जमीन में अब तक भी अवैध कब्जा किया हुआ है। आप बोलते हैं कि सब अच्छा है, आपके कचहरी दलाली के लिए बने हैं, ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं। एक हैं संजीव मिश्रा, ये लिखते हैं 14 फरवरी 2025 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई। आज दिनांक 21/8/2026 है, शिकायत का निराकरण नहीं हुआ और सीधी जिला कहां से अव्वल हो गया। अगले यूजर्स हैं ब्रिजेश पटेल, ये लिखते हैं सब लोग मिलकर खेलते हैं तो कौन सुनेगा महोदय। अगले हैं मनिंद्र चतुर्वेदी, लिखते हैं सब बकवास है। अगले हैं महेंद्र चौहान, वो लिखते हैं काम नहीं करते, सीधी में केवल दिखावा है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत जबरन बंद कराया जाता है। अगले हैं प्रत्युंजय मिश्रा, वो लिखते हैं श्रीमान जी हमारे साथ बार बार अन्याय हो रहा है, 9 शिकायत बंद हो चुकी है, किसी को कोई सहायता नहीं मिली, ना कोई काम होता, बस शिकायत कटवाना किसी तरह यह प्राथमिकता होती है। और इसी तरह से दर्जनों 181 शिकायत कटवाने पर फोकस करता है, ना उसकी शिकायत का निराकरण करने में। इसी तरह से दर्जनों शिकायतें, सैकड़ों शिकायतें इस पोस्ट के नीचे लिखी गई हैं और ये सीधी जिले के ही सीएम हेल्पलाइन के शिकायत करता है। अब कलेक्टर साहब से सवाल होगा कि अगर लोग को शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है, जो शिकायत नंबर सहित मोबाइल नंबर तक लिख रहे हैं और उनका अगर समाधान नहीं हुआ है, तो फिर सीधी जिला ए ग्रेड में कैसे आ गया? या तो ये पोस्ट में लिखा गलत है या फिर कलेक्टर साहब के पास गलत जानकारी गई है, इसको लेकर ए ग्रेड सीधी जिलों को मिला है, या फिर जो लोग कमेंट कर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गलत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और सिर्फ कागजबाजी हो रही है, कागज में ए ग्रेड प्राप्त किया जा रहा है। वास्तविक जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो जमीन में समस्याओं का समाधान शून्य हो रहा है, जो यह कमेंट और ये पोस्ट बता रहा है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर, और अगर आप भी सीएम हेल्पलाइन किए हैं, आपको समाधान मिला है या नहीं मिला है, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा।